आया है, भाई बंधु पिता माता सुत सबसों चित अचुकाचा अचु काया है। छोड़ छाड़ घर गाम नाम झूल रही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी आनंद घन सो हट नहीं लगाया है। जंगल में अब रमते हैं दिल बस्ती से घबराता है। मानुष गंध ना भाती है संग मरकट मोर सुहाता है। चाक गरेवा करके दमदम आही भरने भाता है। ललित किशोरी इश्क रैन दिन यह सब खेल दिखाता है। ललित किशोरी इश्क रैन दिन, रात्रि और दिन यह सब खेल दिखाता है। ये बड़ी विचित्र लीला है। यहां आकर जब बड़ी बड़ी चर्चाओं में ऐसो निवेदन कर दियो, यहां अष्ट सिद्धि नवनिधि भी ना मांगी जाए। श्री हरिदास स्वामी जी के पास अकबर गयो और जाके कही कि बताओ का चाहिए, हम तुम्हें वह लाके दे देंगे। बोले भैया कछु ना चाहिए। बोले अरे नहीं हमें तो कुछ देनो है। बोले अच्छा किसी घाट पे घाट को टुकड़ा थोड़ो सो टूट गयो है, जाके बनवाए दे। और कहा ठाकुर जी के उस नित्य धाम वृंदावन के दर्शन, उस घाट के दर्शन, यमुना तट के दर्शन उसको हुए। और होते ही उसने हाथ जोड़ लिए कि मैं अपनी पूर्ण संपदा को भी यहाँ के घाट के इस टुकड़े को बनाने के लिए भी लगा दूं तो भी वह कम है। और यहां इतनी नेह है, इतनी गेह है। ये रस बचेगा तो तभी जब जैसे उस निर्धन बालिका का मन रोटी पे ही अटका है और वह नहीं समझ पा रही कि नौलखा हार क्या है, उसका मूल्य क्या है। ठीक उसी भांति कथा में रस की चर्चा सुनने में अच्छी लग सकती है, परंतु मूल्य नहीं मालूम हो उसका। और मन अभी भी यहाँ की रोटी में अटका हुआ है, यहाँ के मूल्यों में अटका हुआ है। भगवान ये अनुभव का विषय नहीं बन पाता है। प्राप्ता शेषः प्राकृत अप्राकृतो वा भोगः प्राप्ता मुक्तयो वा समस्तः प्राप्ता भक्तिर वैष्णवी वा ततः किम क्वास्ते राधा दास्य सौख्यान्पापि। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि इस समस्त प्राकृत और अप्राकृत जितने भी भोग हैं, चाहे इस संसार समस्त संसारों में अखिल निखिल ब्रह्मांडों के अंदर जितनी भी प्रकार की मुक्तियां हैं, जितनी भी प्रकार का ऐश्वर्य है, चाहे वह बैकुंठ का ऐश्वर्य हो, स्वर्ग का ऐश्वर्य हो, किसी के यहां का कोई ऐश्वर्य हो, यदि वह भी मिल जाए तो मैं उसका त्याग कर दूं, क्योंकि मुझे एकमात्र एक ही वस्तु चाहिए। क्वास्ते राधा दास्य, एकमात्र एक ही वस्तु मिले कि मैं राधा रानी की दासी बन जाऊं। यह प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं समझ में आएगी बातें। विचित्र कथा है। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित वेदं ब्रवीत। श्री प्रिया जी दिव्य अनुवाद करती हुई चित्र जल्प की अवस्था में विरहिणी होती हुई कृष्ण संगम ध्यायती, कृष्ण के संग जो लीला हुई है उसका ध्यान कर रही है। हरि हरि याहि माधव
याहि केशव मावद कई तव वादम। गीत गोविंद। हाँ। खंडिता नायिका का यह मान भाव है। अब मैंने इतनो कह दियो, अब लोग सोचे अधिकतर ये ऊपर की बात है, खंडिता का हो गए। मैं कह दूं चित्र जल्प की बात है, राधा रानी चित्र जल्प का भाव प्रस्तुत कर रही हैं, क्या मतलब हुआ? जब अपने नायक पर किसी दूसरी नायिका के सूरत के चिन्हों को प्रियाजू देख लेती हैं तो खंडिता मान करके बैठ जाती हैं। गीत गोविंद। प्रबोधानंद सरस्वती गीत गोविंद के इस गीत की चर्चा में बड़ी प्यारी बात कहते हैं। उन्होंने कह दिया, ये समझ लो यह जो लीला बोली जा रही है इसके पीछे का भाव क्या है। वो कह रहे हैं कि यह लीला सिर्फ राधा और कृष्ण हंसते हुए आपस में कर रहे हैं। श्री राधा रानी अकुचित होती हुई, थोड़ी शर्माती भई कि मेरी सखियां यहां पर सब सामने हैं, उनके सामने अपने लालजू से मैं कैसे प्रेम कर सकूं। यहां ललिता जी ने इशारा करा, मान करके बैठ जाओ। तो प्रियाजू, हाँ, ललिता जी मान की गुरु हैं। ललिता जी सुआज्ञा भई। रूप गोस्वामी हंसदूत के अंदर कहते हैं, ललिता सिखा रही है हंसदूत को कि जा मथुरा में जाके कहे, मेरे इन शब्दों को जाके कृष्ण को कहे। क्या कहे? तो ललिता कहती हैं कि कृष्ण से कहे कि ललिता, जिसने राधा को मान करना सिखाया, वह भी हाथ जोड़ के कहती है कि अब तुम वापस वृंदावन आ जाओ। यह लीला खंडिता नायिका की है। मान करके बैठिए। मान अलग अलग तरीके का है। अच्छा, इसमें बड़ा प्यारा भाव है। प्रबोधानंद सरस्वती ने पहले ही कह दिया, राधा और कृष्ण लीला कर रहे हैं, विचित्र लीला है। सीधे सीधे पढ़ लोगे तो यूं समझ में आएगा भगवान श्री कृष्ण किसी नायिका की कुंज में से होके अभी सूरत चिन्हों को लेके वापस आ रहे हैं, और राधा रानी ने देखा बड़ा भ्रमर की तरह से पुष्पों का, हाँ, पान करता हुआ, गोपियों का पान करता हुआ सूरत चिन्हों को अपने पूरे शरीर पर लगाते हुए मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सीधे सीधे गीत गोविंद यही पढ़ने में आएगा। पर प्रबोधानंद सरस्वती ने अपनी टीका के अंदर कहा, ठाकुर जी किसी गोपी की कुंज से नहीं आए, परंतु राधा रानी मान करके उस लीला का वर्णन कर रही हैं। वह लीला हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कई तव वादम तामनुसर सर सिरुह लोचन या तब हरति विषादम। हरि, मुझे बड़ा खेद है। हे माधव, तू चंचला लक्ष्मी का पति है तो तेरा चंचल होना भी बड़ा स्वाभाविक है। इसी कारण तू किसी दूसरी और गोपी के कुंज में जाकर वहां पर प्रेम लीला करके मेरे सामने आया है। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो विहरण करता हुआ तुमको ढूंढ रहा था कि मेरी राधे कहाँ है, राधे कहाँ है। रजनी जनित गुरु जागर राग कशयित मलसन निमेशम। ठाकुर जी रात भर जगे हैं, उनकी आंखें आधी आधी हो गई हैं, निमेशम, आधी आधी हो गई हैं।
अर्ध आंखें खुली हुई हैं। राधा रानी कह रही है, तेरे जैसो कपटी धूर्त जीवन में ना देखो मैंने। राधा कन्हैया बोलो, मैंने कैसो का कर दियो, रात्रि भर तुम्हें ढूंढ लियो, निद्रा आई नहीं, अब जैसे तैसे तुम मिली हो तो निद्रा देवी आके मुझे सुलाए रही हैं। राम राम राम, तू मेरे सामने आके शिव से सीखा हुआ जो ध्यान है वह कर रहा है, उस गोपी के ध्यान को कर रहा है मेरे सामने। वो गोपी की का रूप सौंदर्य तूने अपने मन में बसा लिया, मेरे सामने आकर तू अब अर्धनिमित नेत्रों से उस गोपी का ध्यान कर रहा है। ठाकुर जी बोले, मेरी आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है। नहीं नहीं, मां कई तब वादम, मां वद कई तब वादम, तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है। अरे मेरी जैसी पतिव्रता पति परायणा जिसने अपना सर्वस्व तुझे दे दिया, उसके बाद तू चंचल बन रहा है। सरसी रुहुलोचन, तेरे जो, मुझे मालूम है तू कुमुद के फूल की तरह से है, रात चंद्रवंशी है, रात्रि को ही तेरा उदय होता है, तेरी आंखें खुल जाती हैं, दिन जैसे ही आया तेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तू जरूर सुबह जाकर, रात्रि को जाकर किसी कुंज निकुंज में किसी गोपी के संग विहार कर लिया, अब दिन हुई तो सोते सोते जाते जाते अपने घर जाते जाते सोचने लगा, लाओ मैं राधा से भी मिल चलूं। हरि हरि याहि माधव याहि केशव, अरे वे सुंदर केश बनाने वाली के पास तू होके आए हो और यहां उसका मेरे सामने ध्यान करते हुए दिखा रहे हो कि देखो वह बड़ी इतनी रूपवान थी, रूपवती थी कि उसका ध्यान करना ही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। राम 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 राम। कन्हैया की आंखें बंद हो रही हैं। ठाकुर जी बोले, आंखों को पूरा खोल लूं, हाँ नहीं तो और डांट पड़ेगी। ठाकुर जी ने जैसे ही महाराज अपनी आंखों को खोला, जैसे ही खोला, कज्जल मलिन विलोचन चुम्बन विरचित नीलिम रूपम, ठाकुर जी ने आंख खोली तो लाल लाल आंखें दिखी। ओहो, लाल लाल आंखें। राधा रानी बोली, अरे तू किसी गोपी से ही मिलके आयो है, क्योंकि उसने तुझे तेरी आंखों पर चुम्बन दिया तो उसके अधरों की लाली तेरी आंखों में घुस गई, इसी वजह से तेरी आंखें लाल लाल पड़ी हुई हैं। ठाकुर जी बोले, रात भर सोए नहीं तो आंखें लाल हो रही हैं। अरे राम, अरे राम। दसन वसन मरुणम तब कृष्ण तनोति तनोर अनुरूपम। अरे राम राम राम, तेरे होठ काले पड़ रहे हैं, जरूर तूने किसी सुंदरी के आंखों पे लगे हुए काजल पे जाके चुम्बन दे दिया, जिस वजह से तेरे होठ काले हो गए, और तू मुझे बता रहा है कि मैं कहीं नहीं गया। ठाकुर जी हाथ जोड़ कर खड़े हैं। मैं जब विरह में होकर कुंज कुंज में आपको ढूंढ रहा था, तो विरह में की अग्नि ने मेरे इन अधरों को काला कर दिया। मैं हिरण्य स्वरूप से राधा राधा पुकारता हुआ कुंज निकुंजों में आपको ढूंढ रहा था। इसके कारण यह मेरे जो अधर हैं वह काले पड़े हैं। अरे राधे, मैं झूठ आपसे क्यों बोलूं? अच्छा, तो हमको बता रहे हो तुम सबसे बड़े झूठे हो। मां वद कई तब वादम, मैं देख सकती हूं तुम्हारे हृदय पर किसी
किसी गोपी के नख का निशान लगा हुआ है, ये सूरत चिन्ह है। तुम किसी गोपी के पास से आए हो। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले, नहीं, ऐसा मैंने कहीं कुछ नहीं करा है। मैं जब कुंज निकुंजों में आपको ढूंढ रहा था तो वन वीथी में गया हुआ, कहीं कुछ कांटे झाड़ियां लगी हुई थी, रात्रि का समय था, निकल रहा था तो कोई कांटा मेरे हृदय पर चुभ गया, उसका निशान है। हरि हरि याहि माधव याहि केशव मावद कई तब वादम। तुम झूठ बोल रहे हो केशव, झूठ बोल रहे हो। ठाकुर जी प्रियाजू की जब सेवा करते हैं तो कभी कभी अलता आदि लगाया, अलता आदि लगाने के बाद प्रिया जी के जो पैर के दाहिने पैर के जो अंगुष्ठ है, उसकी जो नख है, श्रीनख है, उसको अपने हृदय पर लगा लेते हैं। सुकोमल देह पर जब श्री राधा रानी का वह नख लगता है तो एक नख चिन्ह बन जाता है भगवान श्री कृष्ण के हृदय पटल पर। हृदय अर्पितम मधुपते स्मर तापम उग्रम। राधा रसोधा निधि कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को जब प्रेम की ताप बहुताधिक बढ़ जाती है तो वह उग्र हुई उस ताप को कैसे मिटाया जाता है? श्री राधा रानी अपने चरणों को दे देती हैं। रसकुल्याकार ने ऐसा बड़ा अच्छा भाव दिया है। कन्हैया बहुत भाव सु राधा 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 करता हुआ, हे राधा तुम ही मेरे जीवन धन हो, तुम ही मेरी प्राण धन हो, यह भाव को लेते हुए क्रंदन कर रहे हैं। राधा रानी वहां पहुंची और राधा रानी ने देखा, अरे वाह, यह तो मेरे भाव में और पूरे आवेश में है, प्रेम से लुंठित। तब सर्वस्वम त्वदीय मेवेति। श्री राधा रानी कहती हैं कि मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है। इसको कैसे समझो? तो रसिकाचार्य ने कहा कि बड़ा अच्छा भाव है। जैसे कोई भगत राधा रमण जी के सामने आके दोनों हाथ उठा के कहता है, ठाकुर जी मेरा सब कुछ तुम्हारा है, फिर जेब में से 100 की नोट निकाल के ठाकुर जी को चढ़ा देता है, अभी तो देने को बस इतना ही है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो श्री राधा रानी कह रही है कि मेरा तो सर्वस्व तुम्हारा है, परंतु अपने चरणों को निकाला और निकाल के ठाकुर जी को दे दिया। लो, अपनी स्मर ताप को जो उग्र हो रही है उसे शांत कर लो।